हेलो गाइस, आई एम माशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशल स्टेटस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में उसका ही हम सेकंड पार्ट सोशल रोल को डिस्कस करेंगे। सोशल रोल क्या है, उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या हैं, तो हम उसको आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सोशल रोल क्या है? बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल जो कि सोसाइटी में स्टेटस रखता है, हर स्टेटस के साथ कोई ना कोई रोल जुड़ा होता है। रोल से क्या मुराद है? सोशल रोल वो होता है कि जो कि सोशल स्टेटस की जॉब डिस्क्रिप्शन या यूँ समझ लें कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको सोशल रोल कहते हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एज ए सन माँ बाप के लिए जो मेरी खिदमात होंगी या मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो मेरी जिम्मेदारियाँ होंगी, वो मेरा सोशल रोल कहलाता है। मैं अगर ब्रादर हूँ, ब्रादर मेरा स्टेटस है सिस्टर के लिए या दूसरे भाइयों के लिए, तो एज ए ब्रादर जो मेरा रोल होगा, अगर मैं अपने सिस्टर को पिक एंड ड्रॉप करूँगा, कॉलेज तक छोड़ के आऊँगा, तो ये क्या है? मेरा सोशल रोल है। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर हूँ, तो ये क्या है? मेरा एक स्टेटस है। लेकिन इस स्टेटस के साथ मेरी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। मैं क्या करूँगा? अपने जो एरिया के लोग हैं जो कि मुझे मिला होता है, उनकी जो है ना वो सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए बेहतरी के लिए जो है ना मैं वर्क करूँगा। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर एक सोशल स्टेटस है, डॉक्टर से रिलेटेड उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उसका सोशल रोल है। पेशेंट्स को ट्रीट करना, उनके जो बेसिकली जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी है उसका इलाज करना, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या है? इसका सोशल रोल है। वकील जो होता है, लॉयर जो होता है, ये इसका सोशल स्टेटस है। लॉयर का जो मेन रोल होता है, इस जो लॉयर जो स्टेटस है इससे जुड़ा जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसका सोशल रोल है। और सोशल रोल क्या होगा उसका? कि वो केस को, कोई भी चाहे वो मुद्दई है या बेसिक वो मुल्जिम है, तो उसका केस लड़ेगा। ये उसका सोशल रोल है। जज जो है ये एक स्टेटस है। जज जो है ना क्या करता है? अपना कोई ना कोई या तो सेंटेंस देगा या उसको बरी करेगा अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम है तो। जजमेंट पास करना जज का जो है ना मेन रोल है। तो हमारा जो मुआशरा है इसके अंदर हर इंडिविजुअल के बहुत सारे रोल होते हैं। हर इंडिविजुअल एक स्टेटस नहीं रखता और हर स्टेटस से हर मुख्तलिफ तरह के रोल जुड़े होते हैं जो कि हमने परफॉर्म करने होते हैं। जैसे स्टेटस सेट था, तो यहाँ पे भी मल्टीपल रोल उसी तरह होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एज ए ब्रदर, एज ए जो है ना हस्बैंड, एज ए पाकिस्तानी, एज ए पुलिस ऑफिसर, तो ये डिफरेंट जो है ना वो मेरे स्टेटस हैं और हर स्टेटस के साथ मेरी जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं और जो कि मैंने फुलफिल करना होता है। ये सोशल रोल कहलाता है। इन सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली हर स्टेटस के साथ, हर सोशल स्टेटस जिससे आपकी माशरे में शिनाख्त हो, उस सोशल स्टेटस से जुड़ी जिम्मेदारियां जो है ना वो सोशल रोल कहलाती हैं। इसके अलावा सोशल रोल से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वन बाई वन जो है ना उसको भी डिस्कस करते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है रोल सेट। सेट जो मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली चीज़ों का मजमूआ को सेट कहते हैं। जैसे वाटर सेट है, टी सेट, आम तौर पे हम घरों में ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो चीज़ों का मजमूआ होता है। इस तरह रोल सेट से मुराद ये है कि बहुत सारे रोल का सेट, मतलब उसका मजमूआ, तो रोल सेट कहलाता है। अब जो है ना क्योंकि हर इंडिविजुअल के मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं, एज ए ब्रदर, एज ए हस्बैंड, एज ए जो है ना वो कज़न, और एज ए एम्प्लाई, एज ए नेशनैलिटी होल्डर पाकिस्तानी तो या इंडियन, तो आपकी जो है ना मुख्तलिफ स्टेटस है और हर स्टेटस से आप रोल परफॉर्म करते हैं। तो मुख्तलिफ रोल जो है ना अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो ये रोल सेट कहलाता है। मैं अगर अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एज ए सन अपने माँ बाप के लिए बेहतर कुछ करूँगा, उनकी खिदमत करूँगा। एज ए ब्रदर भी मेरा रोल है, मैं अपनी सिस्टर्स को या अपने भाई को जो है ना वो स्कूल तक छोड़ के आऊँगा। मेरा एज ए पुलिस ऑफिसर भी रोल है कि मैं जो है ना अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूँगा।
और एज ए नेबर भी मेरा रोल है, जो अगर कोई हमसायों को मुश्किल वक्त आता है तो मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ। तो क्या है, एक शख्स के साथ मुख्तलिफ रोल जुड़े होते हैं, इसको रोल सेट कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है रोल कंफ्लिक्ट और रोल स्ट्रेन। आम तौर पे ये तो नेचुरली बात है ना कि कोई भी स्टेटस हो या इसी तरह कोई रोल होते हैं, उसमें कोई ना कोई टेंशन तो आती ही है। उसके अंदर मतवातर या कॉन्टिन्यूसली कोई भी नहीं चल सकता। उसमें हर एक को, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई ना कोई टेंशन आती है। अगर आप कोई एक रोल अदा कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन आती है एक रोल में, तो वो रोल स्ट्रेन कहलाता है। लेट्स सपोज मैं एज ए ब्रदर हूँ, ब्रदर मेरा स्टेटस है और ब्रदर एज ए ब्रदर मेरा जो रोल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारियां हैं, तो वो मेरा रोल है। अब लेट्स सपोज कि मेरी 3-4 सिस्टर हैं। अब एक सिस्टर कहती है कि मुझे कॉलेज छोड़ो, दूसरी सिस्टर कहती है मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तीसरी सिस्टर कहती है कि मुझे जो है ना शॉपिंग कराओ। तो ये क्या है, एज ए ब्रदर मुख्तलिफ रोल मुझे मिले हैं और हर एक रोल मैंने ये अदा भी करना है। तो इसके अंदर एक टेंशन आ जाती है कि मैं क्या करूं, अब पहले कॉलेज जाऊं या बाजार जाऊं या हॉस्पिटल जाऊं। तो ये जो टेंशन आई है, लेकिन रोल एक ही मिला है मुझे एज ए ब्रदर, वो रोल स्ट्रेन कहलाता है। इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो आपने इसमें भी रोल स्ट्रेन आ सकता है। आपने लेक्चर भी देना है, आपने पेपर चेक भी करने हैं और आपकी ड्यूटी भी लग गई है, इलेक्शन पोलिंग साइड पे लग गई है, या जो है ना आपने किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है। तो ये मुख्तलिफ एट ए वन टाइम जो है ना मुख्तलिफ जो है ना टेंशन आ सकती हैं आपके एक ही स्टेटस में, एक ही गिवन रोल में। तो उसको रोल स्ट्रेन कहते हैं। जबकि अगर मुख्तलिफ रोल के दरमियान टेंशन आ जाए तो उसको हम रोल कंफ्लिक्ट कहते हैं। कंफ्लिक्ट हमेशा दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों का होता है। लेट्स सपोज कि अगर एज ए ब्रदर भी और एज ए सन भी, मैं अगर मेरी माँ जो है ना या मेरा जो वालिद है वो कोई हुक्म देता है कि यार ये करके आओ, तो मैं वो करूँगा। एज ए जो है ना ब्रदर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपने नहीं ये काम करना है। ऊपर से एज ए एम्प्लाई भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि नहीं, आपने पहले सबसे पहले ये काम करना है, आपने फलां जगह पे जाना है और ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो मुख्तलिफ रोल मुझे मिल गए हैं एट ए वन टाइम, लेकिन मुझे ये समझ ना आया कि यार मैं कौन सा काम है वो सबसे पहले करूं। अब जिम्मेदारियां तीनों हैं और मैंने तीनों परफॉर्म करनी भी चाहिए, लेकिन एक टेंशन आ जाती है कि कौन सा रोल मैं पहले सर अंजाम दूं। मुख्तलिफ रोल्स के दरमियान जो टेंशन आती है, जो कि उसको हम रोल कंप्लीट कहते हैं। अगर एक रोल में कोई टेंशन आती है उसको रोल स्ट्रेन कहते हैं। मुख्तलिफ रोल्स के दरमियान अगर टेंशन आती है तो उसको हम रोल कंफ्लिक्ट कहते हैं। गाइस, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रोल एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जो है ना वो होती है तवक्को। किसी भी शख्स से वैसे तो तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह जो है ना रोल एक्सपेक्टेशन वो है कि आप किसी से तवक्को रखेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अब जो है ना आपकी जो सोसाइटी है, अगर पुलिस से या आर्मी से या जुडिशरी से कोई भी डिपार्टमेंट है, तो जो आवाम है या पब्लिक है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो जो सर्वेंट है वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से सर अंजाम देगा। या अगर फैमिली में बात करें तो उसके माँ बाप सोचेंगे कि हमारा जो बेटा है वो अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करेगा। अगर सिस्टर है वो भी ये सोचेगी, अगर भाई है तो वो सोचेगा, कजन है तो वो भी ये सोचेगा। तो ये मुख्तलिफ लोगों की एक्सपेक्टेशन है आपसे। इसको कहते हैं रोल एक्सपेक्टेशन। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना रोल जो उनसे जुड़ा है वो आप बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है, ये तवक्को है, चाहे आप रियलिटी में दें या ना दें, इसके हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है, तो इसको रोल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है रोल परफॉर्मेंस। अब जो है ना तवक्कुआत से थोड़ा सा आगे निकल आए हैं आप। अब जो है ना आपसे एक्सपेक्टेशन तो थी, वालदैन को आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप जिम्मेदारी बतौर सन, बतौर बेटा वो अदा करोगे, लेकिन आप नहीं करते। एक्चुअल में नहीं करते तो ये क्या है, रोल परफॉर्मेंस। आपने जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस जो होती है वो एक्चुअली होती है, हकीकत में होती है।
एक्सपेक्टेशन जो होती है वो आइडियल होती है, वो आपने सोचा होता है, वो आप कर भी सकते हैं भी नहीं भी कर सकते, लेकिन परफॉर्मेंस में आप एक्चुअली या तो करते हो या रिजेक्ट कर देते हो, नहीं करते। अगर आप कोई भी एम्प्लॉई हैं तो आपका जो बॉस है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, रोल एक्सपेक्टेशन है ये, लेकिन आप वो वाकई रोल अदा करते हो एक्चुअली में, तो ये आपने क्या है, रोल परफॉर्मेंस किया है। जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो टीचर है, चाहे लॉयर है, चाहे वो जज है, अगर वो रोल अदा कर रहा है अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से, सर अंजाम दे रहा है, तो वो रोल परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर वो नहीं दे रहा तो तब भी रोल परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बेसिकली रोल एक्सपेक्टेशन कहलाती है। गाइस, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है रोल एग्जिट। एग्जिट कहते हैं निकल जाना, परे हटना। बेसिकली कोई भी आपको रोल मिलता है सोसाइटी के अंदर, एक एज, एक लिमिट, एक ऐसा वक्त आता है कि आप उस रोल से निकल जाते हो, आप उससे किनारा कश कर लेते हो। आपको जितना भी प्रोफेशन है एक एज लिमिट होती है, जैसे जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनके लिए एज सेट की हुई है गवर्नमेंट ने कि जो 60 ईयर्स है उसके बाद जो है ना आपने जो भी रोल आपको मिला है बतौर जज, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, टीचर, तो आपने क्या करना है, वहां से एग्जिट कर लेना है। आपने जो जो भी रोल मिला है आप उससे एग्जिट कर लो, वहां से निकल जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो इसको रोल एग्जिट कहते हैं। आपको जो भी रोल मिलता है आप उससे अगर छोड़ देते हैं, उसको रोल एग्जिट कहते हैं। मोस्टली आम तौर पे जो रोल एग्जिट के लिए हम जो है ना एक्स का वर्ड यूज करते हैं, जैसे एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स प्राइम मिनिस्टर। ये जो एक्स है ये बता रहा होता है कि ये इससे पहले ये रोल अदा करता था, अब नहीं करता। इसके साथ जो जिम्मेदारियां जुड़ी थी, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करता था लेकिन अब नहीं करता। एज ए वाइफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही थी, अब नहीं करती। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है। तो जो जिम्मेदारियां जो वो पहले परफॉर्म कर रही होती थी या कर रहा होता था, अब नहीं करता, तो उसने क्या किया, रोल एग्जिट कर दिया है। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।